नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पत्नी और माँ एक आदमी के ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव के आधार होते हैं। अलग अलग पड़ाव से मतलब है माँ एक आदमी के बचपन के पड़ाव का आधार होती है और पत्नी बुढ़ापे के पड़ाव का आधार होती है। ठीक उसी तरह एक औरत की ज़िंदगी के भी दो आधार होते हैं। एक बचपन का आधार माँ और बाप और एक बुढ़ापे का पति। लेकिन परेशानी तब होती है जब औरत तो एक पड़ाव से निकलकर पूरी तरह अपने दूसरे पड़ाव के साथी के साथ जुड़ जाती है, लेकिन आदमी अपने दूसरे पड़ाव के साथी को सही जगह क्या उसके महत्व तक स्वीकारना चाहता है। हाँ, मैं यहाँ अपनी ये बात औरतों का पक्ष लेकर नहीं, आदमियों का पक्ष लेकर बोलूँगी, क्योंकि औरतें तो अपने माता पिता को पीछे छोड़ के आती हैं तो अपना पूरा ध्यान अपने पति पर देती हैं, लेकिन आदमियों को ताउम्र अपने माँ बाप की जिम्मेदारी का कर्तव्य निभाना पड़ता है। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हम औरतों को भी ऐसा कोई मौका मिले तो हम भी अपने माँ बाप की ताउम्र सेवा करना चाहेंगे। इसमें सौभाग्य की ही बात है हमारा कि जिन्होंने बचपन में उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया है, उन्हें बुढ़ापे की लाठी हम भी बने और जब वो बिस्तर पर पड़े तो हम भी उनका अंतिम दिनों में खूब सेवा करके अपना जन्म सफल कर लें, क्योंकि माँ बाप का एहसान तो चाह के भी नहीं उतारा जा सकता। इसलिए लड़कों के जीवन के दोनों अहम हिस्से उसकी ज़िंदगी में एक साथ ही चलते हैं, इसलिए उनका मेहनत और इम्तिहान ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो ये कैसे भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा उनके माता पिता का ख्याल रखने में उसकी पत्नी का उससे कई गुना ज़्यादा हिस्सा मेहनत और टाइम लगता है। वो ये कैसे भूल जाते हैं कि उनके साथ साथ उनकी पत्नी उनके गुजरे कल के आधार उनके माता पिता और आने वाले कल के आधार उनके बच्चे दोनों का ख्याल रखती है। किसी को महत्व देने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसी दूसरे का महत्व कम कर दिया जाए, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में हर कोई अलग अलग महत्व रखता है। इसलिए एक आदमी का अपने माँ और पत्नी के बीच किसी एक को ज़्यादा महत्व देना सही नहीं होता है, क्योंकि एक ने आपको जन्म दिया है तो एक ने आपके लिए जन्म देने वाले को छोड़ा है और आपको और आपके परिवार दोनों को अपनाया है, और ये आपका कर्तव्य है कि उसको उसका वांछित स्थान अपनी ज़िंदगी और समाज में दें। नारी हर रूप में एक आदमी के ज़िंदगी का आधार होती है, क्योंकि वो नारी है, वो सिर्फ देना जानती है। याद रखें, आप कितना भी कमा रहे हो, लेकिन आपको और आपके जीवन को संभालने के लिए आपको एक नारी का ही सहारा लेना होगा, अब चाहे वो माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में। एक पति को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़की सिर्फ उसके भरोसे उसके साथ के आधार पर ही अपना घर छोड़कर आई है, और एक पत्नी को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़का सिर्फ उसके भरोसे पर ही अपने माँ बाप को पीछे छोड़कर काम पर जाता है। इसलिए भरोसा टूटे ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत कोई भी करे तोड़ने की, लेकिन अंत कब और कहाँ होगा, जब सिलसिला शुरू होगा तो ये कोई नहीं जानता। आदमियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जिसने उसे इस दुनिया में लाया है और जिसे उसने ब्याह के अपने घर में लाया है, उन दोनों की खुशियाँ बनी रहें। और अगर आप किसी एक के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करके सोचते हो कि आप गंगा नहा लिए, तो थोड़ा सा रुक जाइए और ये जान लीजिए कि जो आपके प्रति अपना कर्तव्य निभा के गंगा नहाएगा, यानी कि आपका बेटा, उसे इस दुनिया में आपकी पत्नी ही लाएगी। इसलिए अपने आने वाले कल का सृजन करता अपने पत्नी के महत्व को नहीं ठुकराइए। अपनी पत्नी को महत्व देने से आपकी माँ का महत्व कहीं से कम नहीं होगा। अगर आप न्यायप्रिय हैं तो आपके लिए रास्ता आसान है, लेकिन अगर आप भेदभाव करने वाले हैं तो आपके लिए रास्ता बहुत कठिन होगा। और याद रखिए,
अर्धनारीश्वर में आधा भाग पत्नी का होता है। यदि आपकी पत्नी का आप अनादर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना ही अनादर करते रहेंगे, क्योंकि अगर माता पिता भगवान होते हैं तो पत्नी आधा अंग, और आधे अंग से अपने भगवान की पूरी पूजा आप कैसे कर सकते हैं। आपको अपनी आराधना पूरी करने के लिए पूरे अंगों की ज़रूरत होगी। लोग कहते हैं पत्नी दूसरी मिल सकती है लेकिन माँ नहीं। बात तो सच है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस तरह आप अपनी पत्नी का अपमान करते हैं और वो फिर आपका साथ नहीं छोड़ती है, उसी तरह अगर आप अपने माँ बाप का अपमान करें तो माँ बाप भी आपसे किनारा कर लेंगे, और जो बेटा उनका सम्मान करेगा उसके पास ही रहेंगे। लेकिन पत्नी अपने पास आपके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रखती, जबकि वो चाहे तो पति तो उससे भी दूसरा मिल सकता है। पत्नियां अगर आपकी डांट फटकार सुन के भी आपको प्यार करती हैं तो ये उनकी ज़रूरत नहीं, उनका प्यार है। इसको दूसरा रूप देने का प्रयास ना करें। अगर आप अपने माँ के जैसा मान सम्मान उसको भी देंगे तो आपको दूसरी पत्नी खोजने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो सच में आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। हर पति से मेरा यही निवेदन है कि एक पत्नी के महत्व को समझे। वो आपकी नहीं लेकिन आपके बेटे की माँ ज़रूर है। उसका अपमान करके अपने बेटे की माँ का अपमान ना करें। जिस तरह आपकी माँ के अपमान पर आपके दिल पर चोट लगती है, उसी तरह आपके बेटे को भी लग सकती है। आपकी पत्नी आपके सलामती के लिए ऊपर वाले से झुकते समय वक्त नहीं देखती होगी कि सुबह है या शाम है, या कोई तीज त्योहार का इंतज़ार नहीं करती होगी। वो तो जब भी भगवान की मूरत देखती होगी आपकी ही सलामती की दुआ करती होगी। इस बात से तो वे पत्नियां भी सहमत होंगी जो एक बेटे की माँ हैं, क्योंकि हर पत्नी के जीवन में रंग अपने पति से ही होता है, ना कि बेटे से। वो ही औरतें अपने बेटे को ज़्यादा महत्व देती हैं जिन्हें अपने पतियों से कोई महत्व नहीं मिला हो। इसलिए अपनी पत्नियों को महत्व दें ताकि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में वो आपको महत्व दे सकें। अगर माँ बेटे को 9 महीने पेट में रखती है तो पत्नी अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक कभी कभी 2 बच्चों को वही दर्द सह के जन्म देती है। माँ आपको पाल पोष कर बड़ा करती है तो पत्नी आपको, आपके बच्चे को, आपके माँ बाप को और कभी कभी आपके रिश्तेदारों सबको देखती है और ख्याल रखती है। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत है, कृपया इससे मिश्रित ना करें। और यदि आप अपनी पत्नी के महत्व को ठुकरा रहे हैं तो याद रखें कि आपके माँ का भी कोई महत्व नहीं है और आप उनके महत्व को भी अप्रत्यक्ष रूप से महत्वहीन करार दे रहे हैं। और हर सास से भी ये गुजारिश है कि कृपा कर उन दोनों की नज़दीकियों को अपने और अपने बेटे से दूरी की नज़र से ना देखें, क्योंकि आखिर माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और कोई जन्नत से दूर कैसे रहना चाहेगा। आपके पति के पास अभी आप ही होना तो अपने बेटे के भी बुढ़ापे के साथी को उसकी ज़िंदगी में जगह बनने की सहूलियत दें। हो सकता है आपका बेटा आपको टाइम नहीं दे रहा हो, लेकिन वो आपको अपना आधा अंग को सौंप के जाता है और ज़रूरत है उस आधे अंग से जुड़ने की, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती तो अंततः आप अपने बेटे के आधे अस्तित्व को नकार रही हैं। और इस हाल में आपके बेटे पर क्या असर होगा ये सोचें और अपने प्यार को स्वार्थी होने से बचाएं। याद रखें कि एक औरत की ज़िंदगी का सफ़र बेटी से गुजरते हुए पत्नी तक पहुंचता है, फिर कहीं जाकर माँ तक पहुंचता है। तो खुद औरतें भी यह बात समझें कि एक पत्नी के रूप में आप एक माँ के रूप से कई गुना महान हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।